नमस्कार 4 पीएम पर आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस बार ऐसा उलटफेर देखने को मिला जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को बड़ा झटका लगा और पहली बार राज्य में बीजेपी की सरकार बनी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने 9 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और नई सरकार ने कामकाज भी शुरू कर दिया। लेकिन सरकार बनने के बाद भी बंगाल विधानसभा चुनाव की चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही है। चुनाव नतीजों के बाद टीएमसी लगातार कई सीटों पर धांधली के आरोप लगाती रही। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और ममता बनर्जी लंबे समय तक हार मानने को तैयार नहीं दिखी। हालांकि अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। ममता बनर्जी ने पार्टी नेताओं के साथ लगातार बैठकें भी शुरू कर दी है। इन बैठकों में हार के कारणों पर चर्चा हो रही है और संगठन को फिर से मजबूत करने की रणनीति भी बनाई जा रही है। जी हाँ, जहां एक तरफ शुभेंदु अधिकारी तेजी से कार्रवाई करने में लगे हैं, कई अधिकारियों को बीजेपी सरकार ने सस्पेंड भी किया। उस बीच बंगाल में जुमे की नमाज के दौरान काफी बवाल भी देखने को मिला। सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर पुलिस और नमाजियों में तनावपूर्ण माहौल रहा। इन सब के बीच ममता बनर्जी ने एक बड़ी बैठक की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवाने और सालों बाद सबसे बड़े चुनावी झटके का सामना करने के बाद ममता बनर्जी अब संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की कवायद में जुट गई हैं। कोलकाता के कालीघाट स्थित अपने आवास पर ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ने वाले सभी पार्टी उम्मीदवारों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी भी मौजूद रहे। हार के बाद पार्टी में मचे आंतरिक घमासान और नेताओं के पाला बदलने की अटकलों के बीच ममता बनर्जी ने दो टूक कहा कि जो लोग पार्टी छोड़ना चाहते हैं वे ऐसा करने के लिए आजाद हैं, जा सकते हैं वो लोग। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बैठक में ममता बनर्जी ने नेताओं के पाला बदलने की खबरों पर बेबाकी से बात रखी। उन्होंने कहा, जो लोग दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं उन्हें जाने दें, मैं पार्टी को नए सिरे से खड़ा करूंगी। जो लोग मेरे साथ रुक रहे हैं उनसे मैं कहती हूं कि क्षतिग्रस्त हो चुके पार्टी दफ्तरों को फिर से ठीक करें, उन पर रंग रोगन करें और उन्हें दोबारा खोलें। अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी खुद उन दफ्तरों को पेंट करूंगी। यहाँ टीएमसी कभी नहीं झुकेगी। तो ममता बनर्जी का कहना है कि टीएमसी कभी झुकेगी नहीं। जिनको जाना है, जिनको पार्टी छोड़नी है, वो आजाद है, वो जा सकते हैं। तो जिस तरह से ममता हार मानने को तैयार नहीं थी, उसके बाद ममता का ये कहना कि वो फिर से पार्टी को मजबूत करेंगी, ये बताता है कि ममता ने अब हार स्वीकार कर ली है और हार किन वजहों से हुई है उस पर वो लगातार मंथन कर रही है। ये तो हो गए टीएमसी की बैठक की बात। अब बात करते हैं बंगाल में शुभेंदु अधिकारी सरकार बनने के बाद पहली बार जब जुमे की नमाज कोलकाता की सड़कों पर हुई तो क्या हुआ। बता दें कि बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद सरकार ने आदेश जारी किया था कि सड़क पर धार्मिक गतिविधि नहीं हो सकती, चाहे वो किसी भी मजहब के हों। जिसके बाद कल कोलकाता में जुमे के दिन सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर जमकर बवाल हुआ। कोलकाता के राजा बाजार में जब मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे तो नमाजियों को सड़क से हटाने लगी पुलिस और इस दौरान खूब हंगामा हुआ। राजा बाजार में नमाजियों ने जमकर नारेबाजी भी की। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण के बाद कल पहले जुमे की नमाज हो रही थी। शुभेंदु सरकार ने पद संभालते ही सड़कों पर धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगा दी थी। जी हाँ, जैसे कि हमने आपको इससे पहले भी बताया। वही दोस्तों, बंगाल की सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीधे तौर पर टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि फाल्टा में दोबारा मतदान कराया जाएगा। वहां के लोगों को पिछले 10 साल से वोट डालने नहीं दिया गया है। इस कदम से वहां के मतदाताओं के लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली होगी। वहीं आरजी कर बलात्कार हत्या मामले की जांच में लापरवाही के आरोप में बंगाल सरकार ने 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल सरकार आरजी कर मामले में कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त विनीत गोयल और 2 अन्य अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करेगी। तो सख्त एक्शन शुभेंदु अधिकारी इस वक्त बंगाल में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब उनके आने से बंगाल के हालात कितने बदलते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। वैसे तो बंगाल में बीजेपी के जीतने के बाद ही हिंसा शुरू हो गई थी। अभी तो 5 साल है, आगे आगे देखिए क्या होता है। लेकिन बंगाल की जनता को उम्मीद है कि शुभेंदु अधिकारी अच्छे से सरकार चलाएंगे और सभी को वो साथ लेकर चलेंगे। जैसे हालात चुनाव के नतीजों के बाद दिखाई दिए, वो हालात नहीं दिखाई देंगे, ये सभी को उम्मीद है। इस वीडियो में इतना। 4 PM।